नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि बिहार की चुनावी रैली में पीएम मोदी राहुल गांधी के डूबने की बात क्यों करने लगे। इस तरह की भाषा यह भी सवाल खड़े करती है कि चुनाव आयोग आखिरकार कहां डूब गया है। पीएम मोदी लगातार चुनावी रैलियों में जिस तरह धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, दूसरे नेताओं को धर्म के खिलाफ बता रहे हैं, आपत्तिजनक नारे लगवा रहे हैं, लगता है कि चुनाव आयोग का कोई डर नहीं है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को लेकर क्या बोला, उससे पहले पीएम मोदी के कुछ बयान आपको सुनाते हैं जो अपने आप में इस बात को दिखाता है कि देश की जनता को, बिहार की जनता को मूर्ख मान लिया गया है। 20 साल पुरानी सरकार के नाम पर डराया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उस पर कितना बोला जाए, क्या ही कहा जाए, बोले तो बोले क्या वाले मीम भी पुराने हो गए हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर बिहार में वैसे ही भाषा का इस्तेमाल किया जो देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराने वाला है। क्या नारे लगवाते हैं, पहले नारे जरा सुनिए प्रधानमंत्री के, क्या कहते जरा सुनिए। ये माहौल भी उस संकल्प का परिचय करा रहा है, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। तो पीएम मोदी नारे लगवाते, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। मतलब तेजस्वी यादव, आरजेडी और महागठबंधन को कट्टा सरकार बताया जाता है। कहा जाता है कि कट्टा सरकार आ जाएगी अगर इनको जिताया जाता है। खुद के उम्मीदवार एनडीए की हत्या के आरोप में जेल जा रहे हैं, जिन पर कट्टा छोड़िए AK-47 रखने के आरोप हैं। पकड़ी गई थी AK-47 जिन अनंत सिंह के घर में, उनके घर जाकर, उनके क्षेत्र में जाकर मोदी सरकार के मंत्री प्रचार करते हैं, कहते कि अनंतमय कर देना है। और पीएम मोदी दूसरे दलों पर आरोप लगाते कि कट्टा सरकार आ जाएगी। इसे कहते जनता को डराना। सवाल यह उठता है कि अपने काम का हिसाब देने की बजाय इस तरह के नारे लगाकर कब तक बिहार की जनता को डराया जाएगा। जबकि तेजस्वी यादव ये साफ कर चुके हैं कि मेरी परछाई भी अगर अपराध करेगी तो उसे भी जेल में डाला जाएगा। तो पीएम मोदी अगर वाकई कानून व्यवस्था की इतनी परवाह करते हैं, अगर वाकई कट्टे से इतनी दुश्मनी है, तो फिर बाहुबली नेताओं को चुनाव मैदान में क्यों उतारा गया। और अब बिहार की जनता से सवाल करते हैं कि आपको रंगदार चाहिए या डॉक्टर इंजीनियर चाहिए। आपके बच्चों को क्या बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है या रंगदार बनाना है। क्या सवाल करते जरा सुनिए। बिहार का बच्चा रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? क्या हम हमारे बच्चों को रंगदार बनने देंगे? क्या रंगदार बनाने वालों को जीतने देंगे? बिहार का बच्चा रंगदार नहीं बन सकता। अब हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, एडवोकेट बनेगा, अदालत में जज बनेगा। मैं बिहार में, आपको यहां फैशन है ना, कट्टा लेकर के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हैंड्स अप, यही है ना। मैं बिहार में आपको हैंड्स अप कहने वाले, अब बिहार में उनके लिए जगह नहीं है। अब तो बिहार में स्टार्टअप के सपने देखने वाले चाहिए, हैंड्स अप वाले नहीं चाहिए हमें। तो बिहार की जनता से पीएम मोदी सवाल करते हैं कि अपने बच्चों को क्या बनाना है। दोस्तों, यह सवाल तो पीएम मोदी से भी किया जा सकता है कि आपके गठबंधन ने, एनडीए ने किसको टिकट दिया। मीडिया एंकरों को पीएम मोदी से सवाल करना चाहिए। पीएम मोदी को खुद से पूछना चाहिए कि एनडीए के दलों ने कितने इंजीनियर को टिकट दिया, कितने डॉक्टर को टिकट दिया, कितने बाहुबलियों को टिकट दिया। अगर कट्टे से इतनी ही दिक्कत है तो बाहुबली नेताओं को मैदान में क्यों उतारा है। मोकामा से कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं मिला आपको, या चुनाव की इंजीनियरिंग को देखते हुए एक बाहुबली को एक बार फिर टिकट थमा दिया और फिर यहां आकर कट्टे पर प्रवचन देते हैं देश के प्रधानमंत्री। जेल में गया है उम्मीदवार, उसको लेकर शर्म है कि आती नहीं। वो कहावत भी बेमानी हो गई है कि शर्म से डूब मरना। अगर ये कहावत कहीं बीजेपी नेताओं के मन में होती, अगर आजकल के सिस्टम में इस कहावत के कोई मायने बचे हैं, तो मोदी जी के मंत्री मोकामा में जाकर प्रचार नहीं करते और यह धमकी नहीं देते कि विपक्ष के नेताओं को घर से बाहर नहीं निकलने देना है, फला नेता को घर से बाहर नहीं निकलने देना, वोट नहीं डालने देना, अगर हाथ पैर जोड़े तो अपना वोट
डलवाकर फिर बंद कर देना है। इस तरह के धमकी वाले भाषण मोदी जी के मंत्रियों के वायरल होते हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरा नजर आते हैं। एफआईआर दर्ज होती है और देश के प्रधानमंत्री दूसरे दलों पर आरोप लगाते हैं कि अपराधियों को संरक्षण देते हैं। इसके बाद राहुल गांधी पर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जरा वो भी सुनिए। राहुल गांधी पर तैराकी को लेकर क्या कटाक्ष करते हैं। राहुल गांधी ने मुकेश सैनी के साथ एक तालाब में जो तैराकी की थी, गांव वालों के साथ, मछुआरों के साथ मछली पकड़ने का काम किया था, उस वीडियो को लेकर पीएम मोदी मस्करी करते हैं और क्या बोलते हैं, जरा सुनिए। मछली के क्षेत्र में काम करने वालों की ताकत देखिए। बड़े बड़े लोग भी यहां की मछली अब देखने के लिए आ रहे हैं, पानी में डुबकी लगा रहे हैं। किसी ने मुझे कहा कुछ लोग बिहार की चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो राहुल गांधी की तैराकी का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि बिहार के चुनाव में डूबने आए हैं, डूबने की प्रैक्टिस करने आए हैं। हालांकि बीजेपी के समर्थक कह सकते हैं कि मजाक था, इतना मजाक तो चल जाता है, लेकिन सोच कर देखिए, अगर राहुल गांधी ने ऐसा बोला होता, अगर पीएम मोदी मछुआरों के बीच गए होते, वहां पीएम मोदी तैराकी कर रहे होते, वहां गांव वालों के साथ, मछुआरों के साथ अगर पीएम मोदी ने तैराकी की होती और राहुल गांधी ऐसा बोलते कि पीएम मोदी डूबने की प्रैक्टिस करने आए हैं, तो फिर क्या होता। हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद, बीजेपी नेता, मीडिया वाले कहते कि मछुआरों का अपमान कर दिया। जिस तरह राहुल गांधी पीएम मोदी पर बोलते हैं कि छठ के त्योहार पर नौटंकी की तैयारी थी, तो छठ का अपमान बता दिया डायरेक्ट पीएम मोदी ने। बार बार हर चुनावी रैली में इसको दोहराते हैं। अगर मछुआरों के बीच गए होते, वहां तैराकी करते, राहुल गांधी बोलते कि डूबने की प्रैक्टिस करने आए हैं, तो यह कहा जाता कि देखिए पीएम मोदी के डूबने की कामना की जा रही है, क्योंकि गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन गया तो नामदारों से बर्दाश्त नहीं होता। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता। फिर कहा जाता मछुआरों के बीच चले गए इसलिए बर्दाश्त नहीं हुआ, मछुआरों के साथ तैराकी कर ली तो डूबने की बात की जा रही है, मछुआरों का अपमान कर दिया है। तरह तरह के अपमान ढूंढने में माहिर है पीएम मोदी। तो मछुआरों का अपमान वहां पर ढूंढ लिया जाता, मीडिया उसे लेकर सवाल करती कि देखिए अब तो बड़े बड़े नेता भी प्रधानमंत्री के डूबने की बात कर रहे हैं, तो तांडव मच गया होता इतने से बयान पर। लेकिन पीएम मोदी हैं तो सब चलता है, मीडिया के लिए भी चलता है, चुनाव आयोग के लिए भी चलता है। हालांकि इस बयान में मैं नहीं कहता कि चुनाव आचार संहिता का कोई उल्लंघन है, लेकिन धर्म के नाम पर जो खुलेआम वोट मांगे जा रहे, क्या चुनाव आयोग को यह दिखाई नहीं देता। चुनाव आचार संहिता में साफ साफ लिखा है कि धर्म के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते, आप राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, आप दूसरे नेताओं को धर्म के नाम पर नीचा दिखाकर भी वोट नहीं मांग सकते। यह भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री खुलेआम चुनावी रैलियों में बोलते हैं, साफ साफ आरोप लगाते हैं कि इन्हें हमारे त्योहारों से दिक्कत है, ये राम मंदिर नहीं जाते, राम मंदिर ना जाए तो निषाद राज के मंदिर चले जाए, वाल्मीकि के मंदिर चले जाए, तरह तरह के मंदिर गिनवा देते हैं, कहते कि वहां भी नहीं जाते क्योंकि ये लोग सनातन के खिलाफ हैं। इस तरह की बातें की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा, बीजेपी नेताओं के द्वारा, कि हमारे संस्कारों के खिलाफ है, रीति रिवाज के खिलाफ है, ये हमारे त्योहारों के खिलाफ है। ये सरासर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन चुनाव आयोग ने आज तक देश के प्रधानमंत्री को एक नोटिस तक नहीं दिया है। आप प्रधानमंत्री की ऐसी भाषा को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।